अंधेरा छा चुका होगा, जुल्म अपनी इंतहा पर होगा, सच बोलने वाले काम और झूठ बोलने वाले ज्यादा होंगे। लोग ठग चुके होंगे सिस्टम से, दुनिया से और इंसानों से। और फिर बिना किसी वार्निंग के दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आएगी जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा है इमाम मेहदी कब आएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल कब होगा? क्या ये सब सिर्फ कहानी है या एक ऐसी हकीकत जो हमारे जमाने के बहुत करीब है? आज जरा अपने आस पगिए। हर तरफ बेचैनी है, लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, झूठ आम हो चुका है, सच कमजोर पड़ चुका है और इंसाफ सिर्फ एक लफ्ज बनकर रह गया है। ये वही निशानियां हैं जिनका जिक्र सदियों पहले किया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत से पहले फितने इस तरह बढ़ेंगे जैसे अंधेरी रात के टुकड़े। इंसान सुबह मोमिन होगा और शाम तक अपना ईमान बेच चुका होगा। यानी एक ऐसा दौर जहां सच और झूठ का फर्क मिटा दिया जाएगा। इन्हीं फितनों के दरमियां अल्लाह एक ऐसे शख्स को उठाएगा जिनका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। वो अहले बैत में से होंगे। वो नबी नहीं होंगे, लेकिन एक अजीम रहनुमा होंगे जो दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। इमाम मेहदी की पहचान तुरंत नहीं होगी। वो आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। ना उनके पास कोई लश्कर होगा, ना कोई ताकत, लेकिन अल्लाह उन्हें एक दिन उठाएगा और दुनिया उन्हें पहचानने लगेगी। फिर एक वक्त आएगा जब लोग मजबूर हो जाएंगे। उन्हें एक रहनुमा चाहिए होगा और वो इमाम मेहदी के पास जाएंगे। शुरू में वो इनकार करेंगे, लेकिन आखिरकार उनके हाथ पर बायत की जाएगी। रिवायत के मुताबिक ये बैत का में होगी, खाना काबा के पास। एक ऐसा मंजर जो रूह को हिला दे। लोग रो रहे होंगे और एक नए दौर की शुरुआत हो रही होगी। लेकिन इमाम मेहदी का दौर आसान नहीं होगा। दुनिया में फितने अपनी इंतहा पर होंगे। जंग, फसाद और तबाही, हर तरफ अफरा तफरी होगी। और फिर सबसे बड़ा फितना जाहिर होगा, दज्जाल। एक ऐसा फितना जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। वो लोगों के सामने मोजिज़त जैसा धोखा पेश करेगा और लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। वो जन्नत और दोज़ख का धोखा देगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट होगी। जो वो जन्नत दिखाएगा वो असल में दोज़ख होगी, और जो दोज़ख दिखाएगा वो असल में निजात होगी। ये वक्त होगा ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान। लोग अपना ईमान बचाने के लिए छुप जाएंगे। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो अल्लाह पर यकीन रखेंगे। मोमिनीन काम होंगे मगर मजबूत होंगे। वो दुनिया के धोखे में नहीं आएंगे और सब्र के साथ अपने रब का इंतजार करेंगे। हर तरफ से आवाज आएगी, या अल्लाह, और फिर अल्लाह की मदद आसमान से नाजिल होगी। एक दिन आसमान फटेगा और दुनिया एक ऐसा मंजर देखेगी जो इंसानी तारीख में कभी नहीं देखा गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतारेंगे, नूर के साथ, सुकून के साथ और एक अजीम मिशन के साथ। उनका मकसद होगा दज्जाल का खत्मा और हक को कयाम करना, झूठ को मिटा देना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के साथ मिलेंगे। ये मुलाकात एक नई उम्मीद होगी, एक नई रोशनी होगी। फिर होगा एक आखिरी मुकाबला, हक और बातिल के दरमियां, रोशनी और अंधेरे के दरमियां। आखिरकार दज्जाल का खत्मा होगा और झूठ हमेशा के लिए मी जाएगा। उसके बाद दुनिया में अमान होगा, जुल्म खत्म हो जाएगा और इंसाफ का राज होगा। जमीन अपनत निकालेगी,
लोग सुकून में जिंदगी गुजारेंगे। न भूख होगी, न डर, न नाइंसाफी। लेकिन ये सब कब होगा? इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। सवाल ये नहीं कि इमाम मेहदी कब आएंगे। सवाल ये है, क्या हम उनके लिए तैयार हैं? अगर आज वो आ जाएं, क्या हम उनका साथ देंगे? या हम भी दुनिया के धोखे में रह जाएंगे? फैसला आज भी हमारे हाथ में है और कल भी होगा।